नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे। आजम खान को कौन नहीं जानता, एक ऐसे नेता जो मुसलमानों का रहनुमा होने का दावा करते हैं, एक ऐसे नेता जो अपने आग उगलते बयानों और बदजुबानी की वजह से अक्सर चर्चा में रहते हैं। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के इस तेज तर्रार और कद्दावर नेता की जुबान ही नहीं, उनके घोटालों की भी चर्चा है, जिसकी वजह से उन पर सीबीआई जांच का फंदा कसने लगा है। अब देखिए घोटालों में फंसे रामपुर के बदजुबान बादशाह की पूरी कहानी। सबसे बड़ा रावण लखनऊ में नहीं, दिल्ली में रहता है। उसके वो एक गोरखपुर के हैं, यहाँ उनका सर ऐसा भेजा रखने की जगह ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमें गुंडा कहा है। हमें खुशी हुई कि इतना बड़ा गुंडा भी हमें गुंडा कह रहा है। दन्ने बोला सांड वो सांड। भागवत जी, हिंदुस्तानी बनो, बापू के हत्यारे, इल्जामात को धो अपने माथे से। भाजपा वालों, रहने नहीं दूंगा तुम्हें सिर्फ। ये चुभते तंज, ये हनक, ये अकड़, ये तीखा अंदाज। आजम खान जब यूपी की सत्ता के रेड कारपेट पर चलते थे तो उनका अंदाज़े बयां कुछ ऐसा ही था, उनका जलवा ही कुछ ऐसा था और उनके तेवर भी कुछ ऐसे ही थे। ये आरएसएस वाले ब्याह क्यों नहीं करते हैं? उस वक्त यूपी में 3.5 मुख्यमंत्री होने का जिक्र करके विरोधी अखिलेश सरकार पर जमकर चुटकियां लिया करते थे। उन 3.5 में एक चेहरा माने जाते थे आजम खान। अखिलेश राज में वो इतने ताकतवर थे कि फैसलों में मुलायम, शिवपाल के साथ साथ उनकी ही चलती थी, यानी सत्ता की एक धुरी हुआ करते थे आजम। उनकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता था। वो आज एक बहुत छिछोरे आदमी ने हमें सुअर कही। लेकिन ये बेबाकी, ये तंज, ये अंदाज, ये सब चीजें मिलकर आजम खान की जो पब्लिक इमेज बनाते हैं, इसके उलट भी एक और चेहरा है रामपुर के इस बदजुबान बादशाह का। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आते ही आजम के गुनाहों का एक एक कच्चा चिट्ठा सामने आने लगा। ऐसे गुनाह जिनके बारे में सुनकर एक बार भी यकीन कर पाना मुश्किल है। जरा आजम के गुनाहों की फहरिस्त तो देखिए। वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जे का आरोप, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी पर कब्जे का इल्जाम, पत्नी के ट्रस्ट को 1 रुपए किराए पर करोड़ों की जमीन देने का आरोप, 1 रुपए में यतीम खाने की प्रॉपर्टी हड़पने का आरोप, कब्रिस्तान की जमीन पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने का इल्जाम, कमर्शियल यूनिवर्सिटी के लिए कब्रिस्तान को खुदवा देने का आरोप। रामपुर के अंदर ये मदरसा कोना वक्फ नंबर 72 है, ये कब्रिस्तान है, लेकिन यहाँ पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने का प्लान सैंक्शन कर दिया गया था। इस प्लान के साथ साथ इस कब्रिस्तान में करीबन 3 से 4 फीट मिट्टी, ये जो ऊपर की सतह दिखाई दे रही है, उस कब्र के ऊपर की सतह से 3 से 4 फीट मिट्टी को खोदा गया और फिर इसी मिट्टी को मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के लिए इस्तेमाल में लाया गया। उस दौरान जब इस मिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा था तो चारों तरफ कब्र थी और कई कब्र में से जो शव थे वो भी बाहर की तरफ निकले। 2013 में मेरा ये मदरसा हमारा तोड़ा था, यहाँ मुसलमान बच्चे पढ़ते थे। ये नवाबीन के मकबरे थे 5, जिसमें ये कब्र है नवाब मोहम्मद अली खान साहब की, और इसके ऊपर 3 जीसीबी ये चली, मगर अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने इस कब्र को को दिया है। आजम के ऐसे गुनाहों की फहरिस्त काफी लंबी है। खुद को मुसलमानों का मसीहा, मुसलमानों का हमदर्द बताने वाले आजम खान के जब ये कारनामे सामने आए तो सब दंग रह गए। अब तक विरोधियों की बोलती बंद करने वाले आजम पर विरोधियों के तीखे तीर चलने लगे। जरा सुनिए तो अमर सिंह क्या कह रहे हैं। मोहम्मद आजम खान ऐसा लंपट, धूर्त, भ्रष्टाचारी और चोर व्यक्ति है जिसने कब्रिस्तान के कब्र को नहीं छोड़ा, अनाथों के अनाथालय को नहीं छोड़ा,
यह पापी है, दुराचारी है, भ्रष्ट है। हिंदू का खून है न मुसलमान का खून है। आजम खान तुम हो दुश्मनाने हिंद। अमर सिंह आजम खान को जो इतने सारे विशेषणों से नवाज रहे हैं, उसके पीछे है एक बड़ा घोटाला, जिसका कच्चा चिट्ठा सामने आया सेंट्रल वक्फ काउंसिल की रिपोर्ट में। यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड की 41 पन्ने की इस रिपोर्ट में आजम खान पर गंभीर इल्जाम है। इस रिपोर्ट में आजम खान का नाम 61 बार आया है। आजम खान का नाम बतौर आरोपी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। आजम खान के खिलाफ शिकायतों की जांच के बाद ये आरोप सही पाए गए हैं कि वक्फ की जमीन को हड़प करके उस पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी और स्कूल खोले गए हैं। हाँ, बहुत सी शिकायतें कई राज्यों की और विशेष तौर से उत्तर प्रदेश की वक्फ संपत्तियों में बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ झाले की मिली है। उसके बारे में जांच चल रही है और कई रिपोर्ट्स जो अभी आई हैं वो तो बहुत फिट केस दिखता है सीबीआई का। तकरीबन 100 करोड़ रुपया जो औकाफ बेचे गए हैं, उसके 100 करोड़ तकरीबन उन्हें वहाँ आजम खान साहब को पहुँचाया यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि सिर्फ एक वक्फ जो है वहाँ का सहारनपुर का, वहाँ 400 करोड़ का घपला है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट गुनाहे आजम। ब्रेक से पहले हमने दिखाया खुद को मुसलमानों का मसीहा बताने वाले आजम खान ने कैसे कब्रिस्तानों तक को नहीं बख्शा। आखिर आजम खान ने ये सब किया कैसे और कैसे रामपुर में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया? न कब्रें सलामत रहीं, न यतीम खाने सलामत रहे। इनकी जगह इमारतें खड़ी हो गईं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खड़े हो गए। यूपी के रामपुर में इस पूरे खेल के पीछे है सिर्फ एक नाम, आजम खान। समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार और कद्दावर नेता आजम खान। रामपुर में आजम खान की हैसियत किसी बादशाह से कम नहीं। वो यहां से 8 बार के विधायक हैं। रामपुर आजादी से पहले तक यूं तो नवाबों का शहर रहा है, लेकिन इस शहर ने लोकतंत्र के चोले में एक नए नवाब को उभरते हुए देखा, और वो हैं आजम खान। ये बात जुदा है कि आजम खान बादशाह किसी और को कहते रहे हैं। कुत्ते के बच्चे के बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी, हमें तुम्हारा दम नहीं चाहिए। आजम की इसी अदा ने उनके समर्थकों को उनका कायल बनाया है। लेकिन अब जबकि यूपी में निजाम बदल गया है, रामपुर में उनकी बादशाहत के पीछे की स्याह हकीकत से पर्दा उठ गया है। वैसे आजम खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU से 1974 के लॉ ग्रेजुएट हैं। आजम खान ने कानून की पढ़ाई की है, लिहाजा माना जाता है कि वो कानून के अच्छे जानकार होंगे। लेकिन अब आजम खान वक्फ की प्रॉपर्टी नियम कायदे ताक में रखकर हड़पने के आरोप में बुरी तरह घिर गए हैं। आखिर आजम खान इतने ताकतवर कैसे बने? उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा किया? आखिर ऐसी क्या बात है कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी हड़पते रहे, अपने परिवार के ट्रस्ट के नाम करते गए, कब्रिस्तान और यतीम खानों को उजाड़ते गए और पूरा सिस्टम आजम खान को सलाम ठोकता रह गया? ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए अपने ऊपर लगे इल्जामों पर खुद आजम खान क्या कहते हैं। वक्फ की जमीन पर स्कूल नहीं बने तो और क्या बने? ये कौन सी बुरी बात हो गई? मैंने कोई शराब खाना बनाया हो, कोई तवाइफ खाना बनाया हो, कोई कोठी बनाई हो? आजम खान जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं वो है रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी। ये एक कमर्शियल यूनिवर्सिटी है जिसको खड़ा करने के लिए कब्रें खुदवाने तक के इल्जाम से घिरे हैं आजम खान।